अपनी जान की सलामती के लिए प्रशासन से लगातार गुहार लगा रहा है हरिओम बौथम। फिरोजाबाद पुलिस उल्टे हरिओम के खिलाफ ही अधिकारियों को देती है गलत सूचना। फिरोजाबाद के सुदामा नगर क्षेत्र के निवासी हरिओम बौथम अपने बीवी व लड़के एवं अपने बहनोई व मोहल्ले के कुछ आपराधिक इतिहास रखने वाले लोगों से जान बचाकर घूम रहा है। हरिओम पुत्र स्वर्गीय माता प्रसाद के अनुसार उसकी पत्नी सीता देवी शादी के बाद से ही हरिओम को निरंतर धोखा देती चली आ रही है। उसके चाल चलन को लेकर मोहल्ले के लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। हरिओम की पत्नी के संबंध मोहल्ले के कुछ आपराधिक इतिहास रखने वाले लोगों ब्रह्म प्रकाश उर्फ कल्लू पुत्र स्वर्गीय रघुनाथ, इंदल सिंह उर्फ मुन्ना पुत्र रघुनाथ तथा अन्य पड़ोसियों अशोक यादव, पप्पू शर्मा, जितेंद्र सिंह व उसका पुत्र बेटू हरिओम तिवारी व रामवीर इत्यादि से हो गए, जिसके चलते उसने अपने पति को इन लोगों से अनेकों बार पिटवाया तथा उसे जान से मारने का भरपूर प्रयास किया। क्योंकि यह सब लोग आपराधिक इतिहास रखने वाले लोग हैं, जिसके कारण इन लोगों की पुलिस के साथ अच्छी सांठगांठ रहती है और यह सब लोग मिलकर पैसा भी पानी की तरह बहाते हैं। पीड़ित हरिओम बौथम असहाय और निर्धन व्यक्ति है, जिसकी सुनवाई पुलिस से लेकर आला अधिकारी तक नहीं करते। हरिओम बौथम 2017 से अब तक अनेकों बार पीटा गया है, जिसके कारण उसकी हड्डी हड्डी तक तोड़ दी गई थी तथा उसका जीवित रहना भी बहुत मुश्किल था। वह अपनी जान बचाने के लिए दर दर भटकता रहा, किंतु किसी ने उसकी सुनवाई नहीं की। जहां तक कि उसकी मजबूरी और दयनीय हालत का फायदा उठाकर उसके बहनोई ने धोखे से उसकी जमीन तक बेच दी। सन 1998 में हरिओम की पत्नी के गलत चाल चलन के विरुद्ध हरिओम के पिता ने सीता देवी हरिओम की पत्नी के घर वालों को पत्र लिखकर अवगत कराया, परंतु बजाय सुधारने के वह और उग्र हो गई। अपने पिता द्वारा भेजा गया पत्र एवं अपने इलाज के दौरान एकत्रित किए गए मेडिकल के सारे पर्चे सभी हरिओम के पास उपस्थित हैं और कई अन्य तरह के ठोस साक्ष्य भी हरिओम के पास मौजूद है। सूत्रों के अनुसार सूचना तो ये भी प्राप्त हुई है कि फिरोजाबाद में इन सभी आपराधिक प्रवृत्तियों के समूह के चलते एक बहुत बड़ा आपराधिक कारनामा पनप रहा है, जिसका मुख्य सरगना ब्रह्म प्रकाश उर्फ कल्लू एवं इंदल सिंह उर्फ मुन्ना को बताया जा रहा है। कुछ सूत्रों एवं हरिओम बौथम के अनुसार इन लोगों ने कई औरतों को अपने जाल में फंसाकर उनके पतियों की हत्याएं तक करा दी है और उनकी संपत्ति अपने नाम कर ली है। पुलिस के लिए ये भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय बन सकता है तथा एक बहुत बड़े रैकेट का पर्दाफाश पुलिस द्वारा किया जा सकता है। अगर पुलिस इस मामले को गहराई से जांच करे तो एक बहुत बड़ा खुलासा निकलकर सामने आ सकता है। हरिओम बौथम अभी हाल ही में आगरा पुलिस कमिश्नर के पास भी गया एवं उनको अपनी सारी व्यथा सुनाई, जिसको सुनकर पुलिस कमिश्नर ने अपने संज्ञान में लेकर एडीजी जून को इस मामले को तुरंत रेफर कर दिया। अब देखना तो ये होगा कि आला अधिकारी आगे किस प्रकार की कार्रवाई समाज में पनप रहे अपराध और अपराधियों खिलाफ करते हैं। क्या प्रशासन हरिओम बौथम को न्याय दिला पाएगा या अपराधियों के खिलाफ कुछ सख्त कदम उठा पाएगा, यह आने वाला वक्त ही तय करेगा। अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरिओम बौथम है। कहाँ रहते हो? फिरोजाबाद सुदामा नगर में मेरा घर है। मथुरा के रहने वाले हैं हम। क्या समस्या है आपकी? समस्या क्या, मेरी बीवी के अवैध संबंध शादी से ही चले आ रहे थे। शादी से ही बदतमीजी, गाली गलौज, शादी से ही बर्बादी। बीवी की वजह से बहनोई ने 3 लाख के जेवरात 95 में हड़प लिए थे शादी। तो 2017 जी किराए की दुकान खाली करने के बाद घर में बैठ कर काम किया। उसी दिन हाथ पैर तोड़ दिए। किन लोगों ने हाथ पैर तोड़े थे? पहले मारपीट है, बहन बहनोई भांजे बीवी बच्चे, फिर बाद में पड़ोसी शुरू हो गए। कम से कम 30 बार। क्या नाम है पड़ोसी का? अब मेन तो ये ब्रह्म प्रकाश और इंदल सिंह है, गैंगस्टर हैं ये पुरानी। इनकी शिकायत आपने अपने संबंधित थाने को दी? कोई सुनता ही नहीं है। घायल हालात में शिकायत की आपने? शिकायत मेरी बराबर तो किसी ने शिकायत नहीं की होगी। अरे शिकायत की थी बेहिसाब। तो फिर क्या वहाँ से रेस्पॉन्स मिला? घायल हालत में गया तो मुझे ही धमकियाँ दी जेल भेजने की। उसके बाद फिर आपने करने को कह दिया। अच्छा, फिर आपने कहाँ कहाँ इसकी शिकायत की? आगरा कमिश्नर को प्रार्थना पत्र दिए तो प्रार्थना पत्रों को झूठे बताते चले आ रहे हैं। मुझ पर जानलेवा हमले पर हमले हुए जा रहे हैं। कम से कम 20 दफ़ा हमले हो चुके हैं। केवल नाक का नाक बाकी बची है। अच्छा, 4 बार पसली टूट गई, 4 बार प्लास्टर हाथ पैरों पर चढ़ गए, पैर कटने से बचा है। ये देखो। ये कोई बात ना, कोई बात, झुको मत ही तुम। नहीं, उसका भी दिखा दियो। अच्छा, दूसरी बात, आपने आगरा जिला अपने जो है कमिश्नर साहब है उनसे इस बारे में शिकायत दर्ज कराई? कमिश्नर साहब के पास मैं गया था, लेकिन कमिश्नर साहब ने एडीजी साहब के पास रेफर कर दिया थी। अब आपको क्या उम्मीद दिखाई दे रही है आगरा जिला प्रशासन से? अब देखो,
2017 से परेशान हूँ, कितनी दफ़ा मेरी जान बच चुकी है। तो एडीजी साहब के पास आप गए? हाँ गया था मैं। तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला? उनने प्रार्थना पत्र ले लिए, अब क्या कार्रवाई होती है मालूम पड़ा। क्योंकि ये मामला ज़िला फिरोजाबाद का है हाँ, और आपने आगरा जो है कमिश्नर साहब के यहाँ आके, मैंने तो किसी को नहीं छोड़ा, कब से प्रार्थना पत्र सभी अधिकारियों को दे रहा हूँ। तो आपको अब आगरा जिला प्रशासन से यानी कमिश्नर साहब को जो आपने वो शिकायत पत्र दिया, उन्होंने एडी साहब को जो है ट्रांसफर रेफर कर दिया, तो आपको उम्मीद नज़र आ रही है कि उन दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? कार्रवाई होनी चाहिए। इस बीच अगर मेरी हत्या हो जाती तो छुपा ली जाती। अब आपको ऐसा कुछ लगता है कि कार्रवाई हो सकती है? आप कमिश्नर साहब के यहाँ गए, कमिश्नर साहब ने एडी साहब के यहाँ पर जो है रेफ़र कर दिया, अब आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है जिला प्रशासन से? मुझे पूरी संतुष्टि है। एडी साहब ने कहा है कि हम आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, जो भी जांच है इसको ठीक से कराएंगे। तो आरोपी जो भी हैं जिनका आपने शिकायत दर्ज कराई है वो उस मौके पर उसी जगह पर रहते हैं? हाँ, उसी जगह पर रहते हैं, सुदामा नगर में। पहले पुरानी मंडी में रहते थे, तो वहाँ पर लूट मर्डर चोरी डकैती करते थे। वहाँ से एनकाउंटर से बचकर भागे, फिर झूठा मृत्यु प्रमाण पत्र लगाकर मुकदमे बंद करवा दिए। 96 से केवल पतियों की हत्या कर रहे हैं, उनकी संपत्ति लूट रहे हैं। अच्छा, इस बारे में आपने शिकायत पत्र में दर्शाया है इस मामले को? शिकायत पत्र में मैंने कई बार कहा है, उनके मैंने रिकॉर्ड भी मांगे। 4 बार मैंने आरटीआई का फॉर्म डाला, लेकिन मुझे रिकॉर्ड नहीं दिए गए। चलो, तो अब आपको पूरी उम्मीद है कि डी साहब इस मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल उम्मीद है।